अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिन में पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हेड कोच आकिब जावेद ने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के उन प्लेयर्स के बारे में जो कि न्यूजीलैंड के टूर में पाकिस्तान टीम के साथ जा भी रहे हैं, दो ऐसी स्टेटमेंट्स दी हैं जिसमें उन्होंने प्रेस पर इन प्लेयर्स पे खुल के तनकीद की है और जिससे आपको अंदाजा होता है कि आकिब जावेद और पाकिस्तानी प्लेयर्स के दरमियान रिलेशनशिप कोई बहुत अच्छा नहीं है। और इन स्टेटमेंट्स के बाद आकिब जावेद की ड्रेसिंग रूम में उन प्लेयर्स की नजर में और जो दूसरे प्लेयर हैं उनकी नजर में क्या इज्जत रहेगी होगी, क्या रिस्पेक्ट रहेगी होगी, इसको भी आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। देखिए, ये दोनों स्टेटमेंट्स में एक स्टेटमेंट उन्होंने दी जब पाकिस्तान की T20 कैप्टेंसी की अनाउंसमेंट होनी थी और सलमान अली आगा को साथ लेके बैठे, वो वहां पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनसे वहां पे ये पूछा गया कि आपने मोहम्मद रिजवान को और बाबर आजम को T20 स्क्वाड से क्यों निकाला है और खासकर रिजवान को T20 कैप्टेंसी से क्यों हटाया है, जबकि अभी तक उन्होंने जस्ट चंद मैचेस में ही पाकिस्तान टीम की कैप्टेंसी की थी। तो क्या रीजन है कि आपने इतनी जल्दी उन्हें T20 कैप्टेंसी से हटा दिया? तो इस पे जो आगे जो इसकी स्टेटमेंट थी, अगर कोई याद हो, तो उन्होंने ये कहा कि T20 आज से 3 साल पहले जैसे जिस तरीके से खेली जा रही थी, अब उस तरीके से नहीं खेली जा रही। अब T20 क्रिकेट में बहुत फर्क आ गया है। तो मोहम्मद रिजवान और बाबर आजम की जो बैटिंग अप्रोच है और जो बैटिंग स्टाइल है, वो सूट नहीं करता मॉडर्न डे क्रिकेट की T20 के लिए, क्योंकि हमने 200 रन करने हैं, हमें 220 रन करने हैं। तो इस अप्रोच में वो सूटेबल नहीं है, वो इसके लिए मुनासिब बल्लेबाज नहीं है। अब इसकी बात के दो एंगल हैं। एक, जो उनका कंटेंट है, जो उन्होंने बात की है, वो सही है। वाकई ही इस आजकल की मॉडर्न डे T20 क्रिकेट के लिए बाबर आजम या रिजवान उस तरीके से सूटेबल नहीं है। लेकिन कंटेंट से ज्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि जब ये अनाउंसमेंट करनी थी, जब आपने कप्तान को हटाना था, सलमान अली आगा को कप्तान बनाना था, तो उससे पहले मोहम्मद रिजवान के साथ और बाबर आजम के साथ बात करके उनको ये कन्वे करके बेहतर होता कि मोहम्मद रिजवान से ये अनाउंसमेंट करवाई जाती कि मैं T20 क्रिकेट छोड़ रहा हूं, मैं T20 क्रिकेट के लिए कुछ अरसे के लिए ब्रेक ले रहा हूं, क्योंकि हम चाहते हैं कि यंगस्टर्स सामने आए और यंगस्टर्स आके परफॉर्म करें और वो T20 क्रिकेट खेलें। अगर फ्यूचर में मेरी पाकिस्तान टीम को जरूरत होगी मेरी सर्विसेज की, तो मैं उस टाइम पे अवेलेबल हो जाऊंगा। लेकिन ये मौका उनको नहीं दिया गया, उनको एक जबरदस्ती करके टीम से बाहर निकाला गया, जो कि एक जाहिर है कि एक सीनियर प्लेयर जो कि पाकिस्तान की वनडे टीम का कप्तान भी है और एक बाबर आजम जिसकी इतनी बड़ी फैन फॉलोइंग है, उन दोनों को इस तरीके से T20 से ड्रॉप कर देना और कहना कि ये इस फॉर्मेट के लिए सूटेबल ही नहीं है, तो ये एक बहुत बड़ी ह्यूमिलेशन है अगर देखा जाए तो। और फिर प्रेस में ये बात कर देना, अगर आप कहते हैं ना कि अभी हम कुछ अरसे के लिए हम नए प्लेयर्स को ट्राई कर रहे हैं, बाबर रिजवान हमारे सीनियर प्लेयर हैं, उनको तो हम कभी भी ला सकते हैं, अगर आप ये बात भी करते तो आप बिटवीन द लाइन तो यही कह रहे होते ना कि हम अब नए प्लेयर के साथ जा रहे हैं, लेकिन आपके सेंटेंसेस इतनी ह्यूमिलेटिंग ना होते। लेकिन वहां पर खुल के ये बात करना कि नहीं वो तो सूटेबल ही नहीं है, फिर उनको इस तरीके से बगैर कोई उनकी कंसेंट लिए हटाना, ड्रॉप करना, ये सब कुछ जाहिर करता है कि आकिब जावेद उन प्लेयर्स के साथ उनका रवैया क्या है या उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है। दूसरी स्टेटमेंट जो उन्होंने दी है वो उन्होंने पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स के बारे में दी है। आकिब जावेद को जब ये पूछा गया कि पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी इसलिए नहीं जीत सका कि आपने स्पिनर्स सिलेक्ट नहीं किए थे, जस्ट एक स्पिनर के साथ गए थे, जबकि दो टीमें जो कि चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में पहुंची हैं, यानी इंडिया वो भी 4 स्पिनर के साथ गए और न्यूजीलैंड वो भी 4 स्पिनर के साथ गए, तो पाकिस्तान की टीम ने ही क्यों एक स्पिनर ले लिया? तो उस पर बजाय इस बात को बताने के कि हमने एक स्पिनर क्यों लिया, या ये कहने के कि हमसे गलती होगी, ठीक है, बात को मान लेने के कि यार पिचेस को हम सही तरीके से रीड नहीं कर पाए, सिचुएशन को हम सही तरीके से रीड नहीं कर पाए, ये कहने की बजाय आकिब जावेद ने वहां पे मलबा गिरा दिया फास्ट बॉलर्स पे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को तो साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज भी पेसर ने जितवाई थी, इस सीरीज में भी पेसर नहीं हमें जितवाना था, लेकिन पेसर से परफॉर्म नहीं हुआ, तो पेसर की बुरी परफॉर्मेंस की वजह से हम ये चैंपियन ट्रॉफी हारे हैं। तो उन्होंने अपनी बुरी टीम सिलेक्शन की बजाय मलबा गिरा दिया फास्ट बॉलर्स पे। ठीक है, फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस भी उतनी अच्छी नहीं रही, लेकिन बाकी दुनिया के फास्ट बॉलर्स की परफॉर्मेंस कौन सी यहाँ पे बहुत ही आउटस्टैंडिंग रही है? यहां पर भी मोस्टली टीमों के स्पिनर्स ने डोमिनेट किया है। अगर पाकिस्तान के पास भी 2 या 3 स्पिनर्स होते तो पाकिस्तान की टीम भी बेहतर परफॉर्म करती। तो अपनी टीम सिलेक्शन गलत थी, उसको जस्टिफाई अपने करते हुए बॉलर्स पे नजला गिरा दिया, और खासकर वो बॉलर्स जिनको आप ओन करते हैं, जो आपकी लॉक रनर्स की प्रोडक्ट हैं, जिनको आप अभी भी टीम में लेके चल रहे हैं, जिनको आपने बुरी परफॉर्मेंस तो कह रहे हैं लेकिन आपने उनको ड्रॉप भी नहीं किया। तो ये चीजें जाहिर करती हैं कि आकिब जावेद के हाथ से अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम का कंट्रोल आहिस्ता आहिस्ता निकलता जा रहा है।